एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो बता देते हैं आपको। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, हरियाणा ई विधानसभा का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद बोले सीएम मनोहर लाल। जी हाँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान उद्घाटन के बाद, इस बात का जिक्र उन्होंने किया विधानसभा के इतिहास में मील का पत्थर आज का दिन साबित होगा। और हरियाणा की विधानसभा आज से डिजिटल हो चुकी है। अपने बयान में उन्होंने कहा राष्ट्रपति डिजिटल अवार्ड भी हरियाणा को मिला है। तो 150 में से 100 अवार्ड हरियाणा को मिले हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए है। पूरा रिकॉर्ड मोबाइल पर भी उपलब्ध हो सकेगा, यानी पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड। पासवर्ड को सुरक्षित रखने की जरूरत रहेगी। हरियाणा ई विधानसभा का शुभारंभ आज किया गया। तो बड़ी खबर उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान वो आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र विधानसभा के इतिहास में मील का पत्थर आज का दिन साबित होगा। हरियाणा की विधानसभा का आज से डिजिटलाइज जो है वो हो गई है पूरी तरीके से। मोबाइल पर भी आसानी से देखा जा सकता है। तो 150 में से अब तक 100 अवार्ड्स हरियाणा को मिल चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा के लिए। तो पूरा रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध होगा। पासवर्ड को सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। और ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, हरियाणा ई विधानसभा का शुभारंभ जो है वो हो गया है। यानी आज से पूरी तरीके से हरियाणा विधानसभा जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा की विधानसभा जो है वो आज से पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गई है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति डिजिटल अवार्ड भी हरियाणा को मिला है, हरियाणा के नाम रहा है। बड़ी खबर आ रही है, 150 में से 100 अवार्ड हरियाणा को मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरा जो रिकॉर्ड है मोबाइल पर भी उपलब्ध आसानी से हो सकेगा। पासवर्ड सिक्योर रखना होगा, पासवर्ड को सुरक्षित रखने की जरूरत रहेगी हर विधायक को। तो हरियाणा ई विधानसभा का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने बयान में कहा है कि मील का पत्थर साबित होगा आज का ये दिन। हरियाणा विधानसभा जो कि पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड हो गई है। तो हरियाणा की विधानसभा आज से डिजिटलाइज हो गई है और ये एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो रहने वाली है। राष्ट्रपति डिजिटल अवार्ड भी हरियाणा को मिला है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, उद्घाटन हो चुका है विधानसभा का, हरियाणा को लेकर जाहिर तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन के बाद और क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा का जो सदन है वो अब डिजिटल हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मौजूद रहे हैं। और ई विधानसभा को जो एक तरह से सदस्यों को सौंप दिया गया है, उसको सौंप दिया गया है। अब हरियाणा विधानसभा के सदन की कार्रवाई डिजिटल रूप में चलेगी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने डिजिटल इंडिया जो मुहिम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं और प्रदेश में तमाम जो सेवाएं हैं उनको डिजिटल तौर पर जो वो लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। और इसी कड़ी में अब विधानसभा भी डिजिटल हुई है। तो ये प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर जो है वो आज का दिन बना है। और ये आज का दिन जो है उसको ऐतिहासिक तौर पर जो है वो याद किया जाएगा, क्योंकि आज से हरियाणा की विधानसभा डिजिटल विधानसभा बनी है। जी बिल्कुल। और ये तस्वीरें विधानसभा के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से जो डिजिटलाइज्ड ये विधानसभा है वो हो चुकी है। मॉक सेशन जो है वो चल रहा है। 2 बजे जो है वो सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पवन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्योंकि जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है, उपलब्धि इस लिहाज से भी है कि राष्ट्रपति डिजिटल अवार्ड जो है वो हरियाणा के नाम रहा है। 150 में से 100 अवार्ड जो है वो हरियाणा के नाम है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो तस्वीरें हरियाणा विधानसभा के सदन के अंदर मॉक सेशन की तस्वीरें हैं। उद्घाटन होने के बाद विधायकों को अभ्यास सत्र के तौर पर ये विशेष सत्र जो वो करीब 1.5 घंटे का रखा गया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा ने जो डिजिटल करने में प्रदेश की तमाम सेवाओं को जो एक पहल की है,
उसी की बदौलत हरियाणा को कई अवार्ड जो है वो भारत सरकार से मिले हैं। और अभी तक जो है वो करीब 150 में से 100 अवार्ड जो है वो डिजिटल सेवाओं के लिए हरियाणा को पिछले करीब 8 साल मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं, लेकिन हरियाणा को डिजिटलाइजेशन के मामले में अग्रणी राज्यों के रूप में लगातार अवार्ड मिले हैं। सीएम ने कहा कि आज से हरियाणा की जो विधानसभा है वो ई विधानसभा बनकर तैयार हुई है और इस विधानसभा को इस मानसून सत्र से ही जो है वो डिजिटलाइज विधानसभा के रूप में अब जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। सीएम ने कहा कि ये हरियाणा की सरकार ने जो तमाम सेवाएं डिजिटलाइज की है उसी में एक अगला कदम जो है वो विधानसभा को डिजिटल करने का उठाया गया है। और इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी तमाम सदन का आभार व्यक्त किया है और स्पीकर ने भी कहा है कि इस में जो खर्चा आया है वो 8.5 करोड़ के करीब का आया है और लगातार जो है वो विधानसभा को डिजिटलाइज करने का जो प्रयास जारी था उसको अंतिम रूप दिया गया है। जी बिल्कुल। और पवन, क्योंकि अभी हम अपने दर्शकों को अंदर की तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से जो बारीकियां हैं वो यहाँ पर पवन समझी जा रही है कि किस तरीके से पूरे डिजिटलाइजेशन को और जो ये स्क्रीन सामने लगी है उन पर काम करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का जिक्र किया है कि ये एक बहुत बड़ी पहल भी है और साथ ही सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो तमाम विधायक है वो अपने मोबाइल पर भी इसे ओपन कर सकेंगे। पासवर्ड सुरक्षित रखना होगा बस आपको। जी बिल्कुल। हरियाणा की जो विधानसभा डिजिटाइज हुई है उसमें सबसे बड़ी बात तमाम जो चरण हैं इसके अलग अलग डिजिटल विधानसभा के, उसमें अब विधायक जो है वो अपने मोबाइल फोन पर विधानसभा की जो कार्यवाही है उसके लिए जो तमाम दस्तावेज जिसमें पर्सन काल से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, चाहे उसके बाद जवाब से जुड़े हुए दस्तावेज हैं या कोई अन्य विधायी कार्य हैं, वो अपने फोन में ही विधानसभा की जो कार्यवाही है वो आप पूरी देख सकेंगे। लेकिन इसके लिए अभी एक कॉमन पासवर्ड जो है वो सभी को दिया गया है। कॉमन पासवर्ड को बाद में व्यक्तिगत पासवर्ड जो है वो जो सदस्य हैं उसको अपना बनाना होगा। सीएम ने ये भी कहा कि साइबर क्राइम जो है वो एक बड़ी जो है वो चीज है जिसके चलते कई बड़े साइबर क्राइम हुए हैं। ऐसे में गोपनीयता के लिए ये जरूरी है कि सिक्योरिटी जो है वो बनाकर रखनी होगी और इसके लिए जो है वो सदस्यों को खुद पूरी तरह से जागरूक होकर इसके ऊपर अपना काम काज आगे बढ़ाना होगा। तो हरियाणा की विधानसभा जो है वो डिजिटल विधानसभा के रूप में अब बनकर तस्वीर के रूप में सामने आ चुकी है। इस वक्त मॉक सेशन हरियाणा विधानसभा में चल रहा है और तमाम जो बारीकियां हैं विधानसभा की, डिजिटल विधानसभा की, वो सदस्यों को समझाई जा रही है, बताई जा रही है और उनका यूजर नेम कैसे उनको डालना है, पासवर्ड कैसे डालना है, किस तरह से उनको आगे ये सब होने के बाद कैसे एक्सेस करना है, ये तमाम जो बारीकियां हैं विधानसभा की, डिजिटल विधानसभा जो हुई है उसकी बताई जा रही है, समझाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरा मॉक सेशन जो है वो चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें तमाम विधायक जो हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो चलेंगी और पूरी डिजिटलाइज जो है वो रहने वाली है। प्रत्येक जो टेबल है विधायकों के सामने वो वहां पर स्क्रीन लगाए गए हैं और इस बार जो माइक है वो भी प्रत्येक विधायक के अलग अलग रहने वाले हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, आप देख पा रहे हैं तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरीके से पेपरलेस जो विधानसभा है हरियाणा विधानसभा वो हो चुकी है। पवन, क्योंकि अभी 12:15 बज चुके हैं, अब इसके बाद क्योंकि मॉक सेशन अभी चल रहा है वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लेकिन अभी पूरा का पूरा क्या कुछ प्रक्रिया अभी रहने वाली है, कब तक ये मॉक सेशन जो है वो चलेगा, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई से पहले क्या कुछ रहेगा वो भी बताएं। जी बिल्कुल। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जनता टीवी पर, जो हमारे दर्शक जो तस्वीरें देख रहे हैं वो विधानसभा के मॉक सेशन की तस्वीरें हैं, यानी अभ्यास सत्र इस वक्त चल रहा है जिसमें विधायकों को यूजर नेम, पासवर्ड समेत तमाम बारीकियां बताई जा रही है। कैसे उनको जो दस्तावेज अपलोड होंगे वो कैसे मिलेंगे, किस तरह से उनको अपने दस्तावेज इस टैब से लेने हैं, ये उनको जानकारियां दी जा रही है। और थोड़ी देर बाद यानी ठीक बजे ये मॉक सेशन खत्म हो जाएगा। एक बजे तक का ही समय मॉक सेशन का रखा गया है। 1 बजे के बाद दोपहर का भोजन होगा और 2 बजे आज के मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। मॉनसून सेशन के आज के पहले दिन की कार्यवाही में सबसे पहले शोक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, शोक व्यक्त किया जाएगा और इसके साथ ही प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल 1 घंटे का रहेगा। प्रश्नकाल के बाद
कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक मसला है, जिसमें विधायकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। उसके ऊपर चर्चा सदन में होगी और उस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो सेशन चल रहा है वो मॉक सेशन चल रहा है। ये मॉक सेशन ठीक 1 बजे संपन्न होगा। उसके बाद दोपहर का भोजन और उसके बाद मानसून सत्र की पहले दिन की औपचारिक कार्यवाही शुरू होगी। जी, जाहिर तौर पर पवन और हंगामेदार रहने के आसार जो हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा, जैसे कि आप पहले भी आपने बताया था कि विधायकों को धमकी देने का मामला जो है वो उठता नजर आएगा। अब इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। राज्य के जो गृह मंत्री हैं वो भी कई बार बयान दे चुके हैं, तो सदन के भीतर भी इस तरीके से इसको लेकर कुछ गृह मंत्री जो अनिल विज हैं वो भी बोलते दिखेंगे। जी बिल्कुल, जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है जिसमें विधायकों की सुरक्षा का हवाला दिया गया है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की जो रणनीति अख्तियार की है, इसका जवाब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज देंगे। चूंकि हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज और कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला है, लिहाजा इसका जवाब जो है वो सदन में गृह मंत्री अनिल विज देंगे। इस दौरान गृह मंत्री के जवाब से विपक्ष कितना संतुष्ट होगा या नहीं होगा, क्या उनकी जो वो मांग रहेगी, इस दौरान जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी तलखी तकरार देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस मुद्दे पर सदन से बाहर यानी सड़क पर विपक्ष ने जोरदार तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया है। लिहाजा सत्र के अंदर भी जोरदार तरीके से विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी आपसे जुड़ेंगे पवन। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले जनता टीवी पर दिखा रहे थे विधानसभा के अंदर की, जहां पे मॉक सेशन चल रहा है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विधानसभा में विधायक कौन कौन से सवाल उठाएंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए कितने टैबलेट खरीदे गए, बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक की तरफ से कितने रुपए खर्च हुए, होली में कौन सी कंपनियों ने भाग लिया, प्रदेश में सिम की समस्या से कुल कितनी भूमि नष्ट हुई, प्रदेश में छोटे मध्यम और बड़े कुल कितने किसान हैं, ये सवाल बलराज कुंडू की तरफ से उठाया जाएगा। कितने किसानों पर ऋण बकाया है, कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने किसान परिवारों को मुआवजा दिया गया, बेसहारा पशुओं से 5 वर्ष में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई, राजकीय प्राथमिक उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, 8 साल में कितने स्कूल बंद हुए, अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं, ये सवाल बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक है उनकी तरफ से उठाए जाएंगे।